देखिए घर है सर ये किसी का। ये देखिए क्या राइट बनता है पुलिस को किसी का घर। थोड़ा मारा जा रहा है ना। जी जी गेट तोड़ा है। मम्मी से बदतमीजी करी थी, मम्मी को पिस्टल दिखाई थी, उसका क्रिमिनल केस साकेत में ऑलरेडी चल रहा है, साकेत कोर्ट में। क्या जी नाम बताया उनका? SM मतलूब, सैयद मोहम्मद मतलूब। I-102 में रहता है। I-102 इसके 10 बराबर में रहते हैं। अच्छा। वो क्या करते हैं, यूं कहते हैं या तो मुझे भाई पैसे दो, 30-35-40 लाख 1-1 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं। मैंने इत्तला पेशबंदी की ACP DCP और जामियानगर थाने में ऑलरेडी रिपोर्ट डाल रखी है। वो पैसे की डिमांड करते हैं और MCD और DDA के अधिकारी भी उनसे मिले हुए हैं। दोस्तों जैसा कहते हैं मुरादी रोड के मैं जिस बिल्डिंग को डेमोलिश किया गया है, मैं उस बिल्डिंग के छत के ऊपर हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही भयानक मंजर है आपको देखने को यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए किस तरह से डेमोलिश करा गया है और इनके घर वालों का जो इल्ज़ाम है कि इनको 5 घंटे तक बाहर रखा गया है और एक भी कोई गैर मौजूदा इंसान को अंदर रुकने की इजाज़त नहीं देगी कि क्या सामान है क्या नहीं है, कम से कम उनकी देख रेख में तोड़ा जाए। ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब इनके सबको घर वालों को गेट तोड़ के घुसा गया है और सबको बाहर करके और ये तोड़ा गया इसके। रिकॉर्डिंग हो रही है ना सर? जी सर, हमारे घर में जबरदस्ती घुसकर जबरन MCD के अधिकारी, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और DDA के अधिकारी घुसे हैं। ताला तोड़ा है हमारे घर का। मेरे पास रिकॉर्डिंग में सारी CCTV फुटेज, सारी रिकॉर्डिंग में मेरे पास मौजूद है। हमारे घर में घुसकर हमें निकाला गया है। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब घर में मौजूद थे। जबरदस्ती जबरन घर से निकालकर हमारे घर को तोड़ा गया है और तोड़ने के बाद हमारे घर में लूट भी करी गई है। देखिए अलमारी का हाल क्या करा है। इसमें हमारे मेरी मदर का रूम है सर। मेरी मदर के रूम में कीमती सामान, एक लेडीज के रूम में जो भी होता है, जो भी रखते हैं बड़े, वो सब हमारे घर से लूट करी गई है। MCD के नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं मिला, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। हमें सुबह 9:30 बजे SHO साहब श्री निर्पाल सिंह यादव जी अपनी पूरी थाने की टीम के साथ यहाँ आए हैं। मेरे पास CCTV फुटेज है। ताला तोड़ा, हमारे घर का गेट तोड़कर घुसे हैं अंदर। ये देखिए सर। जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे साथ ज्यादती जुल्म क्या, हमें घर में रहने का अधिकार नहीं है। जो आदमी अनऑथराइज का केस कर रहा है ये देखिए वो CCTV फुटेज दिखाओ। आप बोलिए। ये देखिए सर, ये देखिए, ये निर्पाल सिंह यादव SHO साहब मौजूद है। ये देखिए, ये देखिए, ये CCTV फुटेज है। ये देखिए, देखिए उनके डायरेक्शन दिए जा रहे हैं निर्पाल सिंह यादव जी SHO साहब। ये फैमिलीज ऐसे बैठी हुई हैं अंदर। ये देखिए घर है सर ये किसी का। ये देखिए क्या राइट बनता है पुलिस को किसी का घर। थोड़ा मारा जा रहा है ना। जी जी गेट तोड़ा है पूरा। ये रहे SHO साहब। इनसे फुटेज डाल के हम यहाँ पर अपने मोबाइल में जरूर डालेंगे इसके YouTube पे। जी चलिए, जब तक आप पूछते हैं। इससे पहले आपको कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं सर, कोई नोटिस नहीं। हमारे पास कोई नोटिस है। हमारी 24 जुलाई की डेट लगी हुई है। 13 नंबर को यहाँ एक आदमी रहता है सर। ये I-101 मकान नंबर है। इसके जस्ट साइड में एक आदमी रहता है 102 में, जिसका नाम है SM मतलूब, सैयद मोहम्मद मतलूब। उसका काम है, वो यहाँ पे ब्लैकमेलर और एक्सटॉर्शनिस्ट है। जैसे कोई अपना घर में
कोई अपना घर रेनोवेट कर रहा है, कोई अपने घर को थोड़ा रिपेयर करवा रहा है, या कोई घर में रह रहा है, या तो बना गरीब रहा है। आदमी को बेचारे को किसी को दबाएगा, क्योंकि ये एरिया जो है ना सर, जाना है तो जा ये वाली बिल्डिंग भी तोड़वाई है। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं वो बिल्डिंग आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सुन बताओ। वो आदमी लोगों को ब्लैकमेल करता है, क्रिमिनल है वो, उसकी पिस्टल वगैरह भी सीज हो चुकी है पुलिस की तरफ से। वो डीडी और एमसीडी से मिला रहता है और यहाँ के लोगों की घरों की कंप्लेंट डालता है, और वो लोगों से कहता है या तो भाई मुझे पैसे दे दो वरना कंप्लेंट वापस नहीं लूंगा, और डीडी एमसीडी आ जाएगी। डीडी और एमसीडी उससे मिली रहती है, वो इनसे पैसे खाती है। ये हमारा अपना घर है, हम इसके, मेरी मम्मी इसकी ओनर है, मेरी मदर के नाम पर है, मेरे फादर के नाम पर है, मेरे मम्मी पापा इसके ओनर है। इस जमीन से हमारा अपना घर है और उसका भी जमीन से अपना है। कितने साल से रह रहे हो यहाँ हम यहाँ पे सर पिछले 10 साल से रह रहे हैं 10 साल से रह रहे जी, और हमारा घर 20 साल पुराना है सर। हो? कोई डिमांड वगैरह कर रहे थे जो आपकी जिसकी बात कर रहे हो आप? जी सर, एक क्रिमिनल केस चल रहा है। क्रिमिनल इसने पहले मेरी मम्मी से बदतमीजी करी थी, मम्मी को पिस्टल दिखाई थी, उसका क्रिमिनल केस साकेत में ऑलरेडी चल रहा है, साकेत कोर्ट में क्या जी। नाम बताया उनका? SM मतलूब, सैयद मोहम्मद मतलूब, हाँ 102 में रहते I-102 इसके 10 बराबर में रहते हैं। हैं। अच्छा वो क्या करते हैं, यूं कहते हैं या तो मुझे भाई पैसे दो, 30, 35, 40 लाख, 1-1 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं। मैंने इत्तला पेशबंदी की, ACP, DCP और जामिया नगर थाने में ऑलरेडी रिपोर्ट डाल रखी है। वो पैसे की डिमांड करते हैं और MCD और DDA के अधिकारी भी उनसे मिले हुए हैं। वो क्या कहते हैं कि भाई तू हमारा एक तरह से मुखबर वो बने हुए हैं यहाँ के, और तू हमें पैसे ला के दे, और जो नहीं दे रहा पैसे उसका घर तोड़वाएंगे। एक का हम घर तोड़वाएंगे, यूं कहता है कि मैं एक एग्जाम्पल सेट करूंगा, 100 घरों के पैसे अपने आप आएंगे मेरे पास, वो आदमी ये बोलता है। MCD और DDA उससे मिली रहती है, खासकर MCD के अधिकारी। तो आपके घर में क्या इशू है जिसकी वजह से तोड़ा गया? क्या हमारे घर में सर कोई इशू नहीं है, वो हमारे घर के कुछ तो बराबर में बताया रहता होगा है। MCD वालों ने? MCD वालों ने हमें कुछ नहीं बताया, अनऑथराइज बताते हैं। अनऑथराइज पूरी कॉलोनी है सर, लाखों लोग इस कॉलोनी में रहते हैं। अगर मेरा घर अनऑथराइज है तो वो I-101 मेरा मकान नंबर है, उसका I-102 मकान नंबर है, उसका ऑथराइज है। वी शेयर सेम वॉल, he is living in the same area. If my house is unauthorized, then his house is also unauthorized. He is also liable. तो आप एक बात बताइए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ किताबों में ही रह गया है? क्या कानून सिर्फ किताबों में ही रह गया है? जबरन पुलिस जबरदस्ती लेडीज मकान में घुसेगी और तोड़ देगी उसको, उसकी लूट करेंगे। आपने कहा कुछ MLA साहब इसमें क्या करेंगे? MLA साहब इंस्टेंटली तो कुछ कर नहीं सकते। इंस्टेंटली MLA साहब इसमें क्या करेंगे? MLA साहब ने भी उसके खिलाफ कंप्लेंट दी है। मैं आपसे एक बात बताऊं, उसकी कंप्लेंट 1 मिनट में सुनी जा रही है। DCP और ACP को जब मैं इत्तला पेशबंदी की रिपोर्ट्स देकर आया हूं, उसकी रिसीविंग अभी भी मेरे पास मौजूद है। आई विल नॉक द डोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट नाउ। उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करी ACP और DCP ने? पिछले 1.5 साल से SGM सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गौरव सैनी से सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि ये जो लैंड है, 34 बीघा लैंड है, ये जो पूरा अनऑथराइज है, इसका सर्वे करो, इसका मामला क्या है, क्योंकि इस आदमी ने उस पर केस डाला। वो 1.5 साल से यहां पर नहीं आए गौरव सैनी SGM, और उन्होंने सर्वे नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच गुस्से हो गई। तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के आप हिसाब से चलते नहीं है। आप हमारे घर में जबरदस्ती घुस रहे हैं, हमारे लेडीज पे आपने वार करा है, हमारे बच्चों पर वार करा है, मुझ पर खुद वार करा है। मैं स्टूडेंट हूं सर, मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है जामिया मिलिया इस्लामिया से, और मैं अब लॉ का स्टूडेंट हूं। क्या यही हमें ऐसी प्रेशराइज करा जाएगा क्या यूथ को? चाहते हैं सर हम ये कार्रवाई चाहते हैं, जो मेरा नुकसान हुआ है उसको DDA, MCD या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है वो इसका कंपेंसेशन दे मुझे, इसकी कार्रवाई की जाए और इस आदमी की कार्रवाई की जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसमें बहुत लोगों की जान का खतरा है। मैं आज फिर ये बात कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। एक बात बताइए, ये जो सामने की बिल्डिंग टूटी हुई, ये भी क्या इनकी शिकायत की वजह से? ये भी इनकी शिकायत की वजह से टूटी। एक बगल ये बना रहे थे अपना घर, अच्छा। इन्होंने इनसे पैसे मांगे, उन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने तुड़वा दी। एक बिल्डिंग है इधर जो बनी हुई है, इसमें फैमिलीज रहती हैं, 22 फ्लैट है, 22 फैमिलीज रहती हैं। 22 फैमिलीज का मतलब है 200 लोग तो रहते होंगे लगभग, है ना। अब अंडर 200 लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनके घरों को भी बेघर करा जा रहा है, कल उनकी भी तोड़ी जाएगी ऐसे ही, और उनकी भी घर में ऐसी लूट करी जाएगी। अगर तोड़ भी रहे हैं, सीलिंग तोड़ेंगे, फ्लोर तोड़ेंगे या वॉल तोड़ेंगे। हाउ इट इज पॉसिबल? दे आर ब्रेकिंग माय अलमीरास, मेरे लॉकर्स तोड़ रहे हैं वो। मेरी मदर का लॉकर तोड़ दिया उन्होंने, उनकी लेबर ने मेरी मदर का लॉकर तोड़ा है। DDA और MCD और दिल्ली पुलिस के कर्मचारी यहाँ मौजूद थे उस वक्त जिस वक्त मेरा लॉकर तोड़ा गया है। मेरे घर की लूट हुई है। ये रहा लॉकर, क्यों तोड़ा मेरा? आपने दीवारें तोड़ी है मेरे घर की, हमने कुछ नहीं कहा। मुझे मेरे घर से नीचे करा, पहले तो इन लोगों ने हमें घसीट कर नीचे करा है। और वो DVR है मेरे पास, यहाँ पे ना सर हमारी स्क्रीन लगी हुई थी, आप दिखाइए इधर हमारी स्क्रीन लगी हुई थी। और जब यहाँ पे हमारा कैमरा पूरा फिटेड था, मेरा घर सिक्योर्ड है कैमरे से,
कैमरा हम लगाते हैं क्योंकि थेफ्ट वगैरह की वजह से। मेरे कैमरे की तार भी उन्होंने काटी है। कैमरे की तार का काटने का क्या मतलब है सर? ताकि रिकॉर्डिंग ना हो पाए इनकी, ताकि इनकी जो ये काली करतूत है, जो ब्लैकमेलिंग एक्सटॉर्शनिस्ट के साथ मिलकर ये कर रहे हैं, वो ये ना कर, वो किसी को पता ना चल पाए। लेकिन ऐसे नहीं होता सर। अगर आप गलत कर रहे हो, आप आज नहीं तो कल वो सच्चाई बाहर आएगी। और सर इस चीज को मैं बहुत आगे लेकर जाऊंगा। ये सिर्फ मेरे घर का नहीं है। यहाँ पे आसिम इधर आइए, ये भी यहीं पे पड़ोसी हैं, ये गवाह है। ये इतने पुराने पड़ोसी हैं, यहाँ पे रहते हैं, ये खुद बता देंगे ऐसा मतलब किस टाइप का। आज से नहीं, इसका हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, छोटे छोटे से ये सबके घरों का यही करता है। कोई बेचारे हमारे बराबर में बिहार के हैं, वो डर के हमारे नहीं बना पा रहे। इसके बराबर में एक और है, वो नहीं बना पा रहे, कोई बना ही नहीं पा रहा इसके डर के हमारे। बेचारा आज भी खंडर में रह रहे हैं, जो उनका मकान गिरने की हालात पे है। तो सर आपने उन पे कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक? भाई एक्शन लेते हैं, क्या नाम है, क्या करें, डीडीए है, एमसीडी है, सब उन्हीं के चट्टू बट्टू है। क्या है सर, वो बिल्डर है क्या है जो सब ऐसे एक्सटॉर्शनिस्ट है, ब्लैकमेलर। बस, और ब्लैकमेलर है। देखिए आपसे कितना मांगा गया है वैसे, मतलब आप लोगों से क्या डिमांड करेंगे? किसी से 10 लाख, किसी से 20, किसी से 1 कितना करोड़, गया? किसी से बोलता है कि एक फ्लोर दे दो और 50 लाख रुपए दे दो। हर किसी से अलग तरह की डिमांड, उसका कोई रेट थोड़ी होता है एक्सटॉर्शनिस्ट का। वो तो हर किसी से हिसाब से अपना जो उसको करना होता है वो करता है। डीडी और एमसीडी उसके लिए एक्शन इसलिए नहीं लेती, उन्हें कमा के देता है वो एमसीडी वालों को। तो आप कह रहे हो सब मिले हुए हैं? सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। आप लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे अब? सर यही तो मेरा सवाल है। अब आप देखिए ना, कहाँ जाएंगे? मैं अपनी मम्मी को कहाँ लेकर जाऊंगा? आप एक रूम, एक जगह, एक कोना दिखा दीजिए, कोई उन्होंने छोड़ा हो, आप बराबर वाला रूम देख लीजिए। वीडियो बनाइए सर। सिविल से कोई मतलब नहीं है, मेरा रूम है सर। ये एक स्टूडेंट का रूम है इंडिया में, दिल्ली में, जो अपनी पढ़ाई कर रहा है। ये उसके रूम का हाल करा है दिल्ली पुलिस ने और एमसीडी ने और डीडीए ने। हमें कोई ऑर्डर्स भी नहीं दिए, ये हाल करा है एक जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके रूम का। कैसे पढ़ेगा इंसान? क्या कैसे आगे बढ़ेगा देश और क्या करेगा यूथ? आप बताइए मुझे। आंटी जी से पूछो एक बार। इधर आइए मैम, आप इधर आइए। दोस्तों अभी इस वक्त मैंने आपको दिखाया था मुरादी रोड में एक जो बिल्डिंग है I-101, मैंने आपको ऊपर भी लेके गया था और सबसे रूबरू करवाया था और आपको दिखाया था कैसा हाल है। और अभी हम नीचे इस वक्त मौजूद है और ये देख सकते हो यहाँ पर जो नोटिस चिपकाया गया है एमसीडी की तरफ से, जो आप देख सकते हो डेट जो है वो 11 तारीख को डाला गया है। जो आप देख सकते हो 11 तारीख को आज ही लेके गया चिपका के और आज ही तोड़ा गया। कभी भी ऐसा नहीं होता, नोटिस पहले दिया जाता है, उसके बाद फिर कुछ सामान वगैरह निकालना तो ये कहा जाता है कि सामान निकाल दीजिए अपना अपना, उसके बाद डेमोलिश करा जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये है कि आपको सुबह 11 बजे आए और आपका सीसीटीवी फुटेज आपको दिख रही होगी, जिसमें आपको देखेंगे हथौड़े से गेट तोड़ा गया, गेट लॉक था, जिसकी वजह से हथौड़े से गेट तोड़ा गया था और फिर घुसा गया था और लोगों को खींच के बाहर निकाला। 5 घंटे तक उनको बाहर रखा और कोई भी एक मौजूदा इंसान ऊपर नहीं था। घर का जो जिम्मेदार इंसान कोई भी ऊपर मौजूद नहीं था, ताकि ये देख सके कि भाई हमारा सामान क्या है। सबको बाहर निकाल के और तोड़ा गया। घर वालों का आरोप ये है कि भाई हमें कुछ नहीं पता, सामान चोरी करा गया, कुछ किया गया नहीं किया। उनका आरोप जो है बगल वाली बिल्डिंग वालों के ऊपर है। मतलब नाम बताया जा रहा है।